हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 कर रहे थे, मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम मोशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे अभी। हम इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि ये आपको ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मैथड टू रिप्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, आप ग्राफ के थ्रू बहुत सारे इवेंट्स को एक साथ बहुत इजीली अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैच एंड होता है, तो मैच में आपको एग्जांपल दिया जाता है कि देखिए इतने ओवर्स में इतने टाइम में इस बैट्समैन ने इतने रन लिया। तो आप ग्राफ से समझ पाते हैं कि इस बैट्समैन का ग्राफ है कि पहले कैसा था, अभी बाद में पूरे मैच में ओवरऑल इसका ग्राफ कैसा गया है। ठीक है, ऐसे ही पूरा सिंगल पर्सन का और पूरे मैच का भी ग्राफ निकल सकता है। तो हर चीज़ को हम, किसी भी मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक इससे पहले होता है टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में भी हमें बहुत इजीली समझ में आता है। लाइक ये हमें इवेंट दिया है, ये बैट्समैन दिए हैं, इसके रन दिए हैं, इसके विकेट्स दिए हैं, इसके टोटल रन्स दिए हैं ना, तो वो भी हमें समझने में बहुत ईजी जाता है। टैबुलर फॉर्म और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी जब बहुत सारे रहते हैं, जब वो नंबर्स में नहीं रहते हैं और आप उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आपको अप एंड डाउन बहुत ईजिली देखने को मिलता है। उसमें आप नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड में जो आपका एक्स और वाई एक्सिस में दिया रहता है। अभी हम डिटेल में करते हैं। ओके, नाउ for example, in the telecast of a one-day cricket match, okay, vertical bar graphs show the run rate of a team in each over. हर ओवर में हर एक टीम का रन रेट क्या रहा है। तो आपको एक ऐसा ग्राफ आता है, उसमें आपको ऐसे दिखता है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप जा रहा है देन डाउन जा रहा है ना, तो आपको उसमें ग्राफ नज़र आता है। तो एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, आपने मैथमेटिक्स में भी ग्राफ किया हुआ है। अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। याद आया आपको? आपने मैथ्स में भी किया है, आपके चैप्टर नंबर 4 या 3 में है आपके, है ना। ओके, नाउ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ। अगर हमें ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाना है तो उसको हम लाइन ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी। तो ग्राफ के थ्रू आप क्या शो कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस, सच एज जैसे कि आप डिस्टेंस बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं, और एनी अदर क्वांटिटी सच एज टाइम भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हमको अगर मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है तो हम अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और नीचे जो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखिए आपका वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया है? डिस्टेंस इन किलोमीटर, और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया है इन मिनट्स में। ठीक है, यहाँ नीचे है। Okay, the change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph. ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट का, अगर आपके ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन में चेंज आया है तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू उसमें बता सकते हैं। कैसे? कि वो पहले रेस्ट पे था, देन वो मोशन में आया। ठीक है, तो कितने टाइम में उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ये आप ग्राफ के थ्रू, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू आप ऑब्जेक्ट में चेंज इन मोशन बता सकते हैं, चेंज इन पोजीशन बता सकते हैं। ओके, सो अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस, और आप इसमें स्केल भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फाइन, स्केल चूज करना मतलब ये जो बॉक्सेस हैं, आप एक बॉक्स को एक ले रहे हैं कि आप 10 बॉक्सेस को एज्यूम कर रहे हैं, या आप 1, जैसे इन्होंने क्या किया, एज्यूम किया है 1 2 3 4 5, मतलब 1 बॉक्स को इन्होंने 2 किलोमीटर एज्यूम किया है, देन 2 बॉक्स को 4 किलोमीटर, तो 5 बॉक्सेस को इन्होंने टोटल कितना एज्यूम कर लिया है? 10 किलोमीटर एज्यूम कर लिया। लेकिन टाइम के केस में देखो इन्होंने मिनट्स लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने टाइम को पर बॉक्स 10 सेकेंड्स लिया है। ठीक है, इसलिए 10 मिनट्स लिया है, इसलिए वो 10 बॉक्स टोटल कितने हो गए? सॉरी 2 मिनट्स लिया है, इसलिए वो 10 बॉक्स 20 हो गए। ठीक है, तो हम स्केल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं ग्राफ को शो करने के लिए। नाउ इन दिस ग्राफ
टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है, एंड द डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और हमने डिस्टेंस वाई एक्सिस पे रखा है। इट्स अप टू यू कि आपको एक्स और वाई एक्सिस पे क्या रखना है, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग ने एक्स एक्सिस पे टाइम रखा है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखा है, ठीक है। नाउ distance time graphs can be employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed and remains at rest। देखिए ग्राफ आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कब कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो या वो हमेशा रेस्ट पर ही हो, ठीक है, तब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी ओके आगे मूव ऑन करते हैं। ये आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है, आप नोटिस करिए ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन हमारी कब आती है, जब आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है इसलिए आपका ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। इसका ऑपोजिट अगर हम देखें कि जब आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में दिखेगा नहीं, आपका ग्राफ थोड़ा अप एंड डाउन या कर्व या कुछ तो चेंजेस उसमें रहेंगे, बट इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। we know that when an object travel equal distance in equal interval of time it moves with uniform speed। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, और उसकी स्पीड कैसे होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है। सो दिस शोज दैट the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken, मतलब जितना वो distance travel कर रहा है वो उतना ही time लेते जा रहा है, equal interval of time में equal distance cover कर रहा है। So thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया है। नाउ द पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। देखिए ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ में उन्होंने अलग अलग पोजिशन दे दिया, ये 0 को O एक्सेप्ट कर लिया है, O A B, ठीक है। तो O से B तक आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, ठीक है। Now OB is the portion OB of the graph shows that the distance is increasing, और आप नोटिस कर रहे हो कि O से B तक डिस्टेंस देखिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली वो अप होते हुए जा रहा है, ओके। नाउ इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। नोट दैट you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है इसलिए यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है, इसलिए आप यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो। if you take the magnitude of the displacement equal to the distance traveled by the object along the y axis, अब तब आप स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड को बोल सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसके होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अब आप इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी जाने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम एक और चीज़ इसमें देखते हैं। वी कैन use the distance time graph to determine the speed of an object। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कब कब एम्प्लॉय कर सकते हैं, कब कब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और रिमेन्स एट रेस्ट पोजिशन के लिए। और आप क्या, अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ कर सकते हो। तो टू डू सो consider a small part AB of the distance time graph shown in figure 8.3। तो आप क्या करने वाले हैं, ये देखिए आपके यहाँ पे ग्राफ में 2 पॉइंट्स दिए हैं A से B, ओके। तो हमें ये डिस्टेंस ट्रेवल, हमें ये निकालना है कि A से B तक उसने कितना डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी थी, ओके। एक्चुअली हम स्पीड के लिए निकाल रहे हैं। सो draw a line parallel to x axis from point A। पॉइंट ए से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के। देखिए मैं आपको यहाँ मार्क करके बताती हूँ,
पॉइंट ए से यहाँ उसने पॉइंट ए लिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ए से हमारा एक्स एक्सिस नीचे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के उसने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मैं रेड मार्क से करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमने एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। चलिए पूरी ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन, फाइन। नाउ अब क्या करेंगे हमें क्योंकि ए बी का निकालना है कि ए बी की स्पीड कितनी थी, तो हमने पहले एक्स एक्सिस के अलोंग हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। देन अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी, और फिर पॉइंट बी से हम एक वाई के अलोंग पैरेलल कर लेंगे। देखो कैसे, वाई एक्सिस के, देखो ये हमारा वाई एक्सिस है लेफ्ट हैंड में, इसके अलोंग हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ तक, ठीक है। और ये पॉइंट ए से भी मैंने इसलिए आपको दिखा रही हूँ बिकॉज ये टाइम के अकॉर्डिंग है, 2 पॉइंट्स है। तो ए से देखेंगे तो t1 टाइम ले लिया, बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो t2 टाइम ले लिया, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे, देखो जहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया था और वाई एक्सिस के पैरेलल, वहाँ हमें एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ए और बी की लाइन मीट कर रही है। कौन सा पॉइंट बन रहा है? वो पॉइंट सी। अब आप नोटिस कर सकते हो, आपको देखिए ये ए बी सी एक क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। नाउ दीज टू लाइन मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी। वहाँ क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। देखिए कैसे, जब अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो जो आपका ये जो ए सी है, ये जो आपका AC लाइन बन रही है, ठीक है, ये AC लाइन क्या डिनोट कर रही है? टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आपकी दोनों की पोजीशंस क्या आई है? T2 माइनस T1। हम हमेशा फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो आपका AC के लिए टाइम इंटरवल कितना निकलेगा? T2 माइनस T1, ठीक है। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी है। हमने टाइम के पैरेलल, हमने एक्स एक्सिस को क्या माना था? टाइम। तो टाइम के पैरेलल हमने एक लाइन जो हमारी आई है, तो उसका जो आपका जो टाइम आ रहा है दोनों के बीच का, ठीक है। ये देखिए ना, ये आपका यही निकल रहा है ना, दिस इज द सेम, दिस इज कॉल्ड AC ना, यही आपका AC है ना। तो AC में आप इसको क्या बोलोगे? T2 माइनस T1। तो आपका यहाँ टाइम इंटरवल क्या निकल रहा है? T2 माइनस T1। सेम वैसे ही BC की अगर हम बात करें, ठीक है, ये पॉइंट BC, ये जो लाइन BC है, अभी हम AC की बात कर रहे थे, तो ये जो BC है वो आपका देखिए ये यहाँ आ रहा है BC, ठीक है, ये यहाँ आ रहा है, सॉरी फॉर द लाइन। तो अब देखिए जो बी पॉइंट था उसको हमने S2 ले लिया, और जो C पॉइंट था उसको हमने S1 ले लिया। तो अब आपका BC क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फाइनल पोजीशन थी C और आपकी इनिशियल पोजीशन C आ रही थी, क्योंकि C कहाँ से मिला? हमें A से मिला है, ठीक है। तो आपकी फाइनल पोजीशन आ रही थी, इनिशियल पोजीशन A थी, इसलिए हमने C वाले पॉइंट को ले लिया S1, और हमारी फाइनल पोजीशन थी B, तो B को हमने ले लिया S2। तो अगर अब आपका S1 S2 क्यों लिया? क्योंकि ये डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के पैरेलल लाइन है। ये जो आपका S1 टू S2, ये S2 जो S1 है वो आपका कौन से इस पे? Y एक्सिस। Y एक्सिस को हमने डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने उनको क्या ले लिया? S1 S2। और ये टाइम के लिए हमने क्या ले लिया था? T1 T2। तो वैसे ही हम फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, तो फाइनल हमारी क्या थी? B को हमने क्या लिया था? S2। तो S2 माइनस S1। तो आप क्या बोल सकते हो? A से B तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? तो डिस्टेंस कवर हुआ है S2 माइनस S1, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है आपके, ट्रैवल टाइम इंटरवल आपका हुआ है T2 माइनस T1, और डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो हुआ है S2 माइनस S1, ठीक है। सो वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B, इट कवर्स अ डिस्टेंस S2 माइनस S1 इन टाइम T2 माइनस T1। इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आपको कि ये T2 माइनस T1 और S2 माइनस S1 कहाँ से आए? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए हमने ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स लिए हुए थे ओ बी टोटल आपका क्या था? ओ बी टोटल आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था B तक, आपका B आपका फाइनल पोजीशन थी। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फाइन। अब हमें बोल दिया कि हमने 2 पॉइंट लिया था A और B, तो हमें A और B में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो उसकी स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। जब वो पॉइंट A पे था और जब पॉइंट A से वो B तक गया, तो इस बीच में उसकी स्पीड
क्या थे, ठीक है। तो हमें स्पीड के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, हमने जो एक्स एक्सिस, ये हमारा जो एक्स एक्सिस था वो हमारा क्या था, टाइम लिया हुआ था हमने। तो टाइम के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए पूरी लाइन, देखो हमने ये पूरी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। देन हमारा बी के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हमने लाइन ड्रॉ की, कर ली पूरी नीचे तक, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला पॉइंट हो गया T1, बी वाला जिस टाइम पे आके मैच कर रहा है वो हो गया T2। सेम वैसे ही ये जो हमारा ए पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो गया S1, और ये वाला बी ने कितना ट्रेवल किया, तो ये हो गया S2। ओके, अब आप देखेंगे जहाँ पे ये ए और बी की लाइन मीट कर रही थी वहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया सी, और एक ट्रायंगल भी बन गया, फाइन। अब हमें ये देखना है कि इनको टोटल टाइम कितना लगा है ए से बी तक जाने के लिए, तो उसी को हमने ए से बी तक लिया, तो ये ए सी हो गया। टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें टाइम के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। टाइम के पैरेलल अगर ए सी ये है, तो सेम इक्वल ग्राफ में ए सी नीचे भी होगा, तो उसमें हमने उनको क्या नेमिंग दे रखा है, T1 T2। तो हम कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा क्या था, T2 माइनस T1। तो ये हमारा क्या निकल गया, टाइम इंटरवल, ए से बी तक का टाइम इंटरवल कितना निकला, T2 माइनस T1। अब ए से बी तक का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टाइम और जब डिस्टेंस मिल जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम हमें मिल गया, अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच का। तो डिस्टेंस की हमारी कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस में हमारा डिस्टेंस है। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, BC, ये BC को हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, C जो था वो एक्चुअली A था आपका इनिशियल, तो इसलिए हमने इसको S1 ले लिया, B हमारा फाइनल था इसलिए हमने इसको S2 ले लिया। तो हम हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं इसलिए S1 S2 लिया। देन हम क्या लिख सकते हैं, हमारा डिस्टेंस कितना हुआ है, S2 माइनस S1। अब ये जो दो नई वैल्यूज आपकी आई ना, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस BC का, वो AB का, आप कैसे लिख सकते हो, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्पीड को किससे डिनोट किया है, V से डिनोट किया है, डिस्टेंस को S से डिनोट किया और टाइम को T से डिनोट किया है, ठीक है। और हमें बताना है AB के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, मैं इतना सा रब कर दे रही हूँ। अब AB के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो V तो हमारा यही रहने वाला है, और हमारा जो S था अब उसकी दो वैल्यूज़ हो गई, क्या, S2 माइनस S1, क्योंकि हम उनके बीच का A से B का स्पीड निकाल रहे हैं, और टाइम हमारा क्या हो गया, T2 माइनस T1, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू अगर आप निकालते हैं तो आपकी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, okay. So it will not be difficult for you to find out all these. तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है ये, ओके। नाउ we can also plot the distance time graph for accelerated motion. Table 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 सेकेंड। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो मैंने हिंट ही दे दिया था कि अगर स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा मोशन तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, तो आपका ग्राफ कैसे दिखेगा, एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए, हमें यहाँ पे आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देखते हुए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। आपका बुक में ग्राफ भी दिया हुआ है, तो इसको हम बहुत इजी तरीके से देखते हैं। देखिए, यही वो टेबल है जो आपके बुक में दिया गया है, और ये वो ग्राफ है। अब ठीक है, हम टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं, फाइन। चलिए, कैसे, आपके टेबल में दिया है टाइम सेकेंड्स में दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो सेम हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। और इसमें लिखा है हर 2 इंटरवल्स पे, ये देखिए टू इंटरवल्स बोला, 2 रेगुलर, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब हर इसमें 2-2 मिनट का गैप है। देखिए 0 से 2 मिनट्स का गैप, 2 से 4 2 मिनट्स का गैप, 4 to 6 अगेन 2 मिनट्स के गैप में मीटर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्लॉट भी वैसे ही कर लिया, जो हमको सेकेंड्स में दिए हैं वो हमने 0 2 4 6 8 10 12
ठीक है। ये तो हमको इक्वल इंटरवल पे थे इसलिए हमने इसको ग्राफ में इक्वली प्लॉट कर लिया, लेकिन हमें ये देखिए ये सिमिलर इंटरवल्स पे नहीं है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग स्केल को डिसाइड कर लिया है। हमने हर बॉक्स को 1 मीटर ले लिया है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 मीटर, 5 बॉक्सेस मतलब 5 मीटर, अगेन 5 बॉक्सेस मतलब 10 मीटर हो गया टोटल, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने मीटर में लिया है, यहाँ गिवन है, और टाइम हमने सेकंड्स में लिया है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको ग्राफ यहाँ दिख रहा है, बट मैं आपको इसको प्लॉट करना बताती हूँ। देखिए टाइम 0 पे 0 है, मतलब टाइम 0 पे और डिस्टेंस भी क्या है 0 है, तो ठीक है। हम लोग ने एक तो ये नंबर, एक ये मार्किंग कर लिया, ठीक है। एक हमारा ये आ गया, ओके। नाउ 2 सेकेंड्स में हमारा डिस्टेंस है 1, ठीक है। तो हमने ये 2 सेकेंड था, ठीक है, ये 2 था हमारा, 2 पे ये पहला बॉक्स था, तो ये हमने पहला ले लिया, 2 पे 1। देन हमें क्या लेना है, 4 टाइम पे 4 डिस्टेंस, ओके। ये हमारा टाइम है, 4 टाइम पे 4 डिस्टेंस मतलब ये 5th के नीचे वाला बॉक्स, ठीक है। अब 6 टाइम पे 9 डिस्टेंस, ओके। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ऐसे बोला नहीं जाता, बट हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 6 टाइम पे 9 डिस्टेंस, तो 6 टाइम पे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, और 9th बोले तो ये 9th वाला बॉक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने सिंगल बॉक्स को 1 मीटर लिया है। देन 8th टाइम पे 16 डिस्टेंस होगा, तो ये हमने 8th टाइम की ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन पे हमने 16 ले लिया, मतलब 15 के बाद एक ऊपर वाला बॉक्स, ठीक है। देन 10th टाइम पे 25 है, तो 10th टाइम पे हमारा 25th है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन लेंगे, और 25 ये हमें एग्जैक्टली मिल गया क्योंकि हम 5 का इंटरवल ले रहे हैं। और 12th टाइम पे 36 डिस्टेंस है, तो 12th टाइम पे हमारा 35 ये हो गया, और उसके बाद का एक बॉक्स ले लिया 6। और जब आप इन पॉइंट्स को मीट करोगे ना, देन यू विल गेट अ कर्व, यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कर्व से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा मोशन है, जो हमारी स्पीड है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये ग्राफ आपको क्या शो करता है कि दैट इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। स्पीड क्या है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म है, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। ये देखिए इनका भी ग्राफ वही था, और यहाँ पे क्या मेंशन किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी, ओके। नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.4, वही है जो आपको ऊपर ग्राफ दिया हुआ है। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक और ग्राफ देखा था, पर उसमें स्ट्रेट लाइन क्यों थी, क्योंकि हमारा स्पीड क्या थी, यूनिफॉर्म थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन of the distance traveled by the car with time, thus the graph show represents motion with non uniform speed। तो ये बहुत इजी चीज़ है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, और अगर आपको इसमें नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपको कर्व दिख रहा है मीन्स इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बहुत इजी फाइंड आउट हो जाते हैं। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, अगर आपको स्पीड पता करनी है तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ कर सकते हो, ओके। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, थैंक यू।